गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਵੈਕਸ ਵਾਸਤੇ। ਕਨਕੇਵ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? 6 ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, this is pole, this is focus, this is center, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जे इथे इनफिनिटी ले लांगे। जे अपने कोल ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते होगा, इमेज वुड बी एट फोकस, ठीक है। ध्यान नाल समझो, जे अपने कोल ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते होगा देन इमेज वुड बी फोकस। जे ऑब्जेक्ट इनफिनिटी एंड सी दे विचकार होगा, इमेज वुड बी बिटवीन सी एंड एफ। जे ऑब्जेक्ट अपने कोल सी ते हो जाऊगा, इमेज भी सी ते आ जाएगी। जे ऑब्जेक्ट अपने को सी एंड एफ ते आ जाऊगा, जिमें जिमें मतलब अगे वधी जा रहे हैं आप, तो इमेज कितने चली जू? पिछे चली जू। जे ऑब्जेक्ट अपना एफ ते चला जाऊगा तो इमेज कितने चली जू? इनफिनिटी ते चली जू। जिमें जिमें ऑब्जेक्ट अपना इनफिनिटी तो एफ वाल आऊगा, उवें उवें इमेज जो है वो एफ तो इनफिनिटी वाल मूव करेगी, ठीक है। सिंपल बेसिक टर्म्स ने, ध्यान समझी चलो। तो जिहड़ी चीज़ चाहे ऑब्जेक्ट है चाहे इमेज है, एफ ਤੇ सी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਮੋਲਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਮੋਲਰ, ਜੋ ਸੀ ਐਂਡ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਲਾਰਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ ਐਫ ਐਂਡ ਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗੀ? ਪਿੱਛੇ ਬਣੂਗੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ਐਂਡ ਐਨਲਾਰਜਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, सिंपल। ये अपने को आ गया कनकेव मिरर के केसिस हो गए। फिर आ जाता अपने को कन्वैक्स मिरर के केसिस। कन्वैक्स मिरर के केसिस की बनते हैं, सिंस कन्वैक्स मिरर के अपने कोल दिस इज पोल, फोकस ते सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? राइट साइड पे। जे फोकस ते सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड पे है दैन अपने कोल इस एक तो केस बनता है कि जे इनफिनिटी ते है, जे इनफिनिटी ते है तो लाइट कितने इकट्ठी होती है? फोकस ते। बट इतने की हो इट विल एक्ट लाइक अ डाइवर्जिंग मिरर। दूसरा केस की बनता है कि जे अपने कोल दिस इज पोल फोकस सी, जे अपने कोल ऑब्जेक्ट पे है तो की जाऊगा? वो फोकस तो पास कर दूगा। एक लाइन अपने पैरेलल पास की, पैरेलल कितने जाऊगी? फोकस तो। एक लाइन अपनी पी चो पास करा दो, पी चो जाओ तो सेम एंगल बना के जाओ तो पीछे की बन जाओ अपने को इमेज बन जाओ। तो इमेज की बनूगी ये हमेशा बिटवीन एफ एंड पी एंड की होगी अपने को स्मॉलर हो जूगी, इरेक्ट हो जूगी एंड वर्चुअल हो जूगी। जेडी इमेज मिरर दे राइट साइड या बिहाइंड द मिरर बनूगी दैट इमेज वुड बी ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जेडी इमेज फ्रंट से बनूगी, मिरर के सामने बनूगी दैट वुड बी रियल, ठीक है। सिंपल बेसिक प्रॉपर्टीज है। हुण आपां ने जिहड़ा 5 मार्क्स का आर्टिकल करना है वो की करना है, आपां ने डिराइव करना है कनकेव वास्ते मिरर फॉर्मूला बेसिकली है कि मिरर फॉर्मूला अपने को बेसिकली की है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अपने दो फॉर्मूलाज अज करने ने, एक अपने को हो जाएगा मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर, ठीक है। एक हो जाएगा अपने को कन्वैक्स मिरर। ऑब्जेक्ट में जिथे मर्जी रखो फॉर्मूला वुड बी सेम, इमेज वुड बी डिफरेंट, बट यही फॉर्मूला बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो हैडिंग की अपने को मिरर फॉर्मूला, हैडिंग कर लो 5 नंबर का, मिरर फॉर्मूला फॉर रियल इमेज इन कनकेव मिरर, मिरर फॉर्मूला फॉर रियल इमेज इन कनकेव मिरर। ये सिंपल जा होता है, ठीक है। तो आपने कनकेव वास्ते रियल इमेज बनानी है, उस वास्ते आपने फॉर्मूला देखना है। हैडिंग कर लो। फिर आपने जी इमेज बनानी है, इमेज किस अकॉर्डिंग बनावांगे कि जोड़ा अपने को ऑब्जेक्ट है वो कितने पे आएगा, वो जिथे मर्जी प्लेस कर सकते हैं, चाहे सी एंड एफ के रख लो, चाहे
C एंड इनफिनिटी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੋ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ C ਐਂਡ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਸ 'ਚ ਰੂਲ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੈ, ਜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ F, ਦਿਸ ਇਜ਼ C। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੋ that C 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ C ਐਂਡ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ AB ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾਓ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਾਊਗੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਫੋਕਸ ਟੂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਾਊਗੀ ਸਟ੍ਰੇਟ that will pass through focus। ਇਸ टाइप ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ C ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। स्केल ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। डायग्राम ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, स्केल ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਰਾ ਕਰੋ ਬਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੇਜ ਹੋਗੀ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ, ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ ਫੋਕਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ C ਚੋਂ। C ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਜਾਊ ਅਪਵਰਡ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ A ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, E ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਚੋਂ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਚੋਂ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪੋਲ ਚੋਂ ਜਾਊਗੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਾਊ, ਤਾਂ ਪੋਲ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। स्केल ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ डिस्टेंसेस। ਆ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਆ C ਹੈ, ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਆਹ ਇਮੇਜ ਹੈ। ਤਾਂ F ਤੋਂ P ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। F ਤੋਂ P ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੀ। A ਤੋਂ P ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ। C ਤੋਂ P ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਤੇ B ਡੈਸ਼ ਤੋਂ P ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। डायग्राम ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, F ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, R ਹੋ ਜਾਊਗਾ रेडियस ऑफ कर्वेचर। चाहे वीडियो ਨੂੰ पॉज करके डायग्राम ड्रॉ करो। R हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, U हो जाओ अपने को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V हो जाओ अपने को इमेज डिस्टेंस। चार चीजें आ गई, F R U V, ठीक है। फिर आप लवांगे इन्हां च ट्रायंगल्स लैनियां ने। ट्रायंगल्स किहड़ी-किहड़ी लैनियां ने ध्यान नाल देखो। पहले लवांगे आपां A B P, फिर लवांगे A डैश B डैश P। तो आप ट्रायंगल की करांगे, ध्यान नाल देखो। ट्रायंगल A B P सिमिलर है, ठीक है, जिसनों आपां थ्योरी वाइज लिखांगे। एंड
ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। जे ट्रायंगल सिमिलर ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਰਡ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਰਡ ਸਿਮਿਲਰ। ਸਿਮਿਲਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਗਲਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਈਡਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ABP ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ AB, ਤੇ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼। ਫਿਰ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ PA ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਡੈਸ਼ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਗਈ ABP, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼ P। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ABC ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜੂ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼ C। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 90 ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है, देखिए हो गया आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल ऑल्सो लिखांगे आप ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C आर ऑल्सो सिमिलर। जे सिमिलर ने अगेन साइड की रेशो सेम होगी। साइड केड़ी है ABC की AB है, दूजे की केड़ी है A डैश B डैश। तो बेस कितना है ABC ट्रायंगल का बेस कितना अपने को AC एंड दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस कितना अपने को A डैश C। विल मार्क इट सेकंड इक्वेशन। डायग्राम ड्रॉ करो। बेसिकली सारी की सारी मेन डायग्राम है। जो डायग्राम तुहानू समझ आ गई, थ्योरी समझने च कोई औखा नहीं है। थ्योरी वाला पोर्शन सिंपल है। आप की करेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे। ध्यान नाल देखो कंपेयर किवें कर सकते हैं आप। लैफ्ट साइड ते अपने को AB बाय A डैश B डैश है, सैकेंड इक्वेशन के लैफ्ट साइड ते AB बाय A डैश B डैश है। तो अपने को क्या हो राइट साइड फर्स्ट इक्वेशन दी विल बी इक्वल टू राइट साइड सैकेंड इक्वेशन। तो किवें बनूगा कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सैकेंड इक्वेशन। जो आप फर्स्ट से सैकेंड इक्वेशन कंपेयर करांगे तो अपने को क्या जो PA बाय PA डैश कि इक्वल बनूगा AC बाय A डैश C। ठीक है, आ इक्वेशन बन गई। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ। ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪਲਾਈਂਗ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੇਅਰ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੋ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਨਕੇਵ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਕਨਕੇਵ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋਊਗਾ, वो मैं दसूंगा क्लास के एंड। तो अप्लाइंग साइन कन्वेंशन की है, डायग्राम PA की वैल्यू देखो, PA डैश देखो, AC देखो, A डैश C देखो। इसमें आप मार्क करते हैं थर्ड इक्वेशन, क्योंकि इस अपने साइन कन्वेंशन की वैल्यूज में पुट करना। ध्यान देखो P तो लेके A तक का डिस्टेंस कितना अपने को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U। फिर PA डैश P तो लेके A डैश का डिस्टेंस कितना है B। ठीक है, बट ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑब्जेक्ट ਦੀ इमेज है वो पॉइंट P ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 네ਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ पॉइंट P ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਊ 네ਗੇਟਿਵ। 네ਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। AC ਹੈ, AC ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ P ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ AC ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ PC माइनस PA। क्लियर, AC जो साइड है दैट कैन बी रिटन एज PC माइनस PA। फिर आ जाता अपने को A डैश C। A डैश C ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ PA डैश माइनस PC। ਤਾਂ A डैश C ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ PA डैश माइनस PC। ਤਾਂ PC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ R ਬਟ ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ, ਮਾਈਨਸ PA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ U विद नेगेटिव साइन। ये बन जू U माइनस R बन जूगा। ठीक है, U नेगेटिव नाल नेगेटिव होकर पॉजिटिव हो जाएगा, R नेगेटिव का नेगेटिव रह जाएगा। फिर अपने को आ जाऊ PA डैश। तो PA डैश कितना दिख रहा है अपने को माइनस
नेगेटिव साइन कितों आ रहा है, लैफ्ट साइड तो, माइनस पी सी की वैल्यू कितनी अपने को आर विद नेगेटिव साइन, तो अपने को क्या बनूगा, इट वुड बी आर माइनस बी। तो अपने को 4 वैल्यूज बन गया जिसनों आपने पुट करना है थर्ड इक्वेशन। होप तुम आ वाला नीचे वाला नोट कर लिया होगा, तो क्लीयर होना चाहिए। इसनों आप पर्टिकुलरली थर्ड इक्वेशन पुट करांगे असाइन कन्वेंशन। सो पुट these values in third equation। जब थर्ड इक्वेशन पुट करांगे, पी ए की वैल्यू है माइनस यू, पी ए डैश की वैल्यू माइनस वी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा यू माइनस आर बाई आर माइनस वी। और नेगेटिव ना नेगेटिव कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई चाहे यू इंटू आर माइनस वी इज इक्वल टू वी इंटू यू माइनस आर। ठीक है, ध्यान रखियो यू ਨੂੰ मैं एवें पाना, वी ਨੂੰ मैं एवें पाना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ध्यान रखना कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ मार्क करना है। ਇਹ बन जाओ अपने को बन जाऊगा यू आर माइनस यू वी इज इक्वल टू वी यू माइनस वी आर। तो यू वी इस साइड ले जाने, वी आर इस साइड ले जाने, ये बन जाओ यू आर प्लस वी आर इज इक्वल टू यू वी प्लस यू वी विच कैन रिटन एज 2 टाइम्स यू वी। ये जो यू आर प्लस वी आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स यू वी। स्टेप क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया यू वी वाली टर्म राइट से लैगे तो वी आर वाली टर्म लैफ्ट से ले आए, तीनों चीज़ा पॉजिटिव आ गया। फिर आपने डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड्स विद यू वी आर। तीनों साइड से आपने यू वी आर नाल डिवाइड करना है। ठीक है, स्पेस मैंने क्रिएट करनी पो, ऊपर ही क्रिएट करूँगा मैं, तो इतों साफ कर रहा मैं। ठीक है, तो अपना आ गया यू आर प्लस वी आर इज इक्वल टू 2 टाइम यू वी डिवाइड बाई यू वी आर डिवाइड बाई यू वी आर डिवाइड बाई यू वी आर। यू नाल यू कैंसिल, आर नाल आर कैंसिल, वी नाल वी कैंसिल, आर नाल आर कैंसिल, यू वी अपने को बचा 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 2 बाय आर। बाय डेफिनेशन जो फोकल लेंथ होंगी है होंगी अपने को आर बाय टू, तो 1 बाय आपके देख लो जो 2 बाय आर इतने पुट करा तो 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू वुड बी इक्वल टू 1 बाय आर विच इज मिरर्स फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, बन गया अपने को मिरर फॉर्मूला बन गया, विच इज मिरर्स फॉर्मूला। क्लियर, तो अपने को हो गया ये मिरर फॉर्मूला बन गया। फिर यह मिरर फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होया, एक बार मिरर फॉर्मूला होया उस तो बाद एक बन गया अपने को वर्ड मैग्नीफिकेशन, जिस अपन को फॉर्मूला आऊगा कि जी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन कितनी वड्डी है कितनी छोटी है, तो उस वास्ते आप टर्म यूज करांगे, ऊपर कर लेंगे नीचे मैथमेटिकल पोर्शन कर लेंगे, टर्म यूज करांगे लीनियर मैग्नीफिकेशन। The term we use as linear magnification। linear magnification का सिंबल आप यूज करेंगे स्मॉल m, एंड नॉर्मली इसका मतलब क्या होगा कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन में यही है, it is defined as the ratio of
size of image to the size of ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो m की अपनी कुल रेशियो है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डायग्राम च ध्यान नाल देखो, साइज ऑफ इमेज कितनी है अपने कोल, साइज ऑफ इमेज कितनी है a डैश b डैश, ऑब्जेक्ट दी साइज कितना है ए बी। इसमें ऊपर सिंबॉलिक लिख सकते हैं h2 by h1, क्योंकि h1 is the standard symbol for height of object and h2 is the standard symbol for height of image। ठीक है, नाना नोट कर लो, सिंपल सिंपल टर्म्स में, कुछ है नहीं इमेज खास। सिंपल। फिर ਇਹਦਾ मैथमेटिकल क्वेश्चन होगा कि जो बाय डेफिनेशन m बन रहा है दैट इज h2 by h1। ठीक है, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ h2 by h1 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ट्रायंगल ध्यान नाल देखो, ट्रायंगल ए बी पी is similar to triangle a dash b dash p। ठीक है, पहला भी किया, सब तो पहले इक्वेशन इस बेस ਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਨੇ ट्रायंगल सिमिलर ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ दैट इज ab by a dash b dash ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, डिस्टेंस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। डिस्टेंस ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, p ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ a ਤੱਕ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, डिवाइड बाय p ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ a dash ਤੱਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, applying sign conventions here। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ AB ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ H1। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, AB ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ H1 ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਲੈਂਥੀ ਖਿੱਚਣਾ ਲੈਂਥੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। दैट इज AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ, A dash B dash ਦੀ ਵੈਲਿਊ, PA ਦੀ ਵੈਲਿਊ, PA dash ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, दैट इज H1, A dash B dash ਕਿੰਨਾ ਹੈ H2, P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ U, P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਡੈਸ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ V। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਪ ਹੈ, ਅਪ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਲੈਫਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ PA ਡੈਸ਼ ਵੀ ਦੀ ਲੈਫਟ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਆ ਚਾਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ H1, A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੋਊ ਮਾਈਨਸ H2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PA ਹੋ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ U ਤੇ PA ਡੈਸ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮਾਈਨਸ V, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਂਸਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ H2 by H1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेगेटिव उस साइड चला जाएगा, इट वुड बी माइनस V by U। तो मैग्निफिकेशन की वन टू कुल माइनस V by U फॉर मिरर। तो मैग्निफिकेशन मिरर वास्ते की हो जाएगी M इज इक्वल टू माइनस V by U। स्टेप क्लियर सारे में कि जेडी मैग्निफिकेशन होगी दैट वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V डिवाइड बाय U। B की अपने को इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, तो U की अपने को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। नोट कर लो, आ वाला तो थ्योरी कर ली होगी तुम होप सो। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई अपने को माइनस V बाई U। हूँ अपने को कुछ पॉइंट्स बन देने नोट करके,
कुछ अपने को पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ऊपर चेंज कर सकते, किमें चेंज कर सकते हैं जिमें अपने को मैग्नीफाइंग फॉर्मूला है 1 बाय मिरर फॉर्मूला है 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u, ठीक है। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ v ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ both sides by v, तो अपने को राजू v by f is equal to v by v plus v by v, आज ही कैंसिल होगी की वैल्यू 1, तो v by f is equal to 1 plus v by u, ठीक है। तो v by u कितना बन जाएगा, इट वुड बी v by f माइनस, बट m की होता अपने को माइनस v by u, तो नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 to 1 माइनस v by, तो मैग्निफिकेशन आ 1 माइनस v by, ठीक है। दिस इज इन द टर्म्स ऑफ v एंड f। वैसे तो ना मैं यूज नहीं करूँगा पर्सनल लेवल पे, जैसा एक फॉर्मूला लिखवा रहे हैं दूजा इसे ज़्यादा डिराइव करा दूंगा, बट मैं क्लास के कभी यूज नहीं कराऊंगा फॉर्मूला जो यूज करा स्पेशल केस बुक च दिता है डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मूला जो पर्टिकुलरली डिस्कस होगा दैट वुड बी ओनली दिस, एक चीज़ की कमांड बना ली इस फॉर्मूले की न्यूमेरिकल से नाल ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम्स दूर हो जानी है, अदरवाइज सारे फॉर्मूले याद रखने थोड़ा कंबरसम हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, हल्की जी भी गलती की मार्क्स कटेगी। तो सेकंड चांस अपने की करना है, सेकंड केस की करना है, इस v लिखता है उससे u करांगे, तो 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u है, ठीक है। आप करेंगे दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे विद मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स with u, the value u by f is equal to u by v plus 1 u by u, u u कैंसिल हो गया 1 आ गया, तो u by f minus 1 is equal to u by v हो गया, फिर बन जाएगा u minus f by f is equal to u by v, तो इतों v by u की बन जाओ अपने को f over u minus f आ जाएगा, तो मैग्निफिकेशन होता अपने को माइनस v by u, तो नेगेटिव अंदर ले जाएंगे अपन, तो f ओवर f माइनस v बन, मतलब जो नेगेटिव इतने अपन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करांगे तो उसमें टर्म बन जाएगी f ओवर f माइनस v, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया, अब दो फॉर्मूले बन गए, यूज इधर मैं कभी कर नहीं दूंगा तुम्हें, ठीक है। आप डिस्कस करांगे सारा कुछ ही डिस्कस करांगे इन टर्म्स ऑफ सिंगल फॉर्मूला, आराम नाल नोट कर लो पॉज करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होमवर्क ਤੁਹਾਡੇ है कि कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज नाल ड्रॉ करना है, ठीक है। कन्वेक्स वाला ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ डिस्कस कर लांगे, तो होमवर्क ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, मिरर फार्मूला फॉर कनकेव वर्चुअल इमेज वास्ते, तो वर्चुअल इमेज वाला ਤੁਸੀਂ ਆਪ करना है, खुद करना है, ठीक है। सारा लॉजिक सेम चलो कोई फर्क नहीं है, तो कन्वेक्स वाला आप हम डिस्कस करा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से ही कह रहा था कि अपने को सिर्फ दो आर्टिकल्स 5-5 मार्क्स देने, ठीक है। आज दो ही आर्टिकल डिस्कस कर देने, इस तो बाद आप डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम भी नहीं होना क्योंकि डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो दो आर्टिकल करना होता है, ठीक है। तो हेडिंग अपने कुल की बन दी है मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर, हम कन्वेक्स मिरर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ डिफॉल्ट ही वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, फॉर वर्चुअल इमेज, क्योंकि रियल इमेज नहीं मान सकती। वर्चुअल इमेज नहीं होंगी, इससे सिर्फ अपने को रियल इमेज होंगी, उल्टा बोल रहे हैं, कन्वेक्स ਦੇ ਵਿੱਚ अपने को वर्चुअल इमेज होंगी है, रियल इमेज नहीं होंगी, तो कन्वेक्स ਦੇ ਵਿੱਚ चाहे ਆਪਾਂ डायग्राम ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣੂਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ, this is pole, this is focus, this is center C, लेंथी डायग्राम है पहला दस, तो अपने को ऑब्जेक्ट थोड़े बड़े साइज रखियो सो दैट अपनी डायग्राम ड्रॉ करनी सौखी हो जाती है। तो अपने को ये ऑब्जेक्ट हो गया,
लाइन जाओगी स्ट्रेट, ये करके अपने को कितने पास करगी बाहर निकल गई। ठीक है, फोकस टू एक आप सी पास करा हूँ, सी जाओ वापस आओ, आज ही हो गया। ठीक है, एक गेन अपन ने किस पास करनी है, अपन ने पास करनी है एक पोल चो गई एज इट इज वापस हो गई, आप पोल चो गई, तो जी इमेज बन रही है वो इतनी बन रही है। तो अपने को ए बी ऑब्जेक्ट है, कहते हाइट h1, ए डैश बी डैश की अपने को इमेज होगी एट हाइट ऑफ h2। सिंपल, जब अपन डिस्टेंसेस मार्क करने ने डायग्राम हो चुकी है। ठीक है, डिस्टेंसेस मार्क करने ने कैसे हो जाए, ए तो लेके ए की अपने को ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस में अपन कहने हैं, फिर सी तक की अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एफ तक की है फोकल लेंथ है, ए डैश की अपने को इमेज है तो की अपने को बी है। बहुत सिंपल डायग्राम है, इजी आराम नाल ड्रॉ करो। ए बी अपने को ऑब्जेक्ट हो जू, ए डैश बी डैश अपने को उसकी इमेज हो जूगी, h1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 इज द हाइट ऑफ इमेज। डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर सिर्फ अपने को की है ट्रायंगल्स ਨੂੰ सिमिलर करना है, सिमिलर करके ਉਹਨਾਂ ਦੀ रेशो करनी है। डायग्राम आराम नाल ड्रॉ करो। ठीक है, फिर अपने को ट्रायंगल्स आनी है, ट्रायंगल केड़ी केड़ी लेनी है, ट्रायंगल जो पहला वर्डिंग यूज की थी ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ताकि साइड्स दी रेशो ए बी बाय ए डैश बी डैश की इक्वल हो जाएगा बेस दी रेशो दी, तब पी ए डिवाइड बाय पी ए डैश विल मार्क इट फर्स्ट। तो एक ट्रायंगल हो जाएगी ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ध्यान ਨਾਲ देखोगे जो अपन ने पहला किया सेम कोई फर्क नहीं है, जब दोनों सिमिलर ने अगेन अपने को साइड सी रेशो ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी सी है तो ए सी डिवाइड बाय ए डैश विल मार्क इट सेकंड। दोनों इक्वेशंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਹੈ ए बी बाय ए डैश बी डैश, तो राइट साइड सेम हो, तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो पी ए बाय पी ए डैश ये देख लो जी, सी ए या ए सी लिख लेना, जो ऊपर लिखे हुए लिख लेना था, ए सी बाय ए डैश सी, ए बन गया अपने को। इसमें तो थर्ड इक्वेशन मार्क कर लो, इसके बीच आप अप्लाई करांगे साइन कन्वेंशन, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब जो लेफ्ट है नेगेटिव, जो राइट है पॉजिटिव, तब ये लिखना की होगा पी ए डैश लिखना है, ए सी लिखना है, ए डैश लिखना है, पी ए अपने को की हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पी ए डैश की हो जाएगा सज्जे पासे है दैट इज बी, राइट साइड है इमेज का डिस्टेंस है, ए सी अपने को की होगा ए सी ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ए सी ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ पी ए प्लस पी सी, ए डैश सी ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ पी सी माइनस पी ए डैश, क्योंकि सारे डिस्टेंस ਆਪਾਂ ਨੇ P ਤੋਂ ਲੈਣੇ, फिर अपने को क्या आ जाता है कि जेड़ा u है u लेफ्ट साइड पे है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, जो v है v कितने है राइट साइड पे था पॉजिटिव। ठीक है, वैसे ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ f ਤਾਂ यूज ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲੌਜੀਕਲ, ਆਪਾਂ r ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਮਾਰਕ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਦੇ ਕੰਮ r ਨਾਲ, ਆਪਾਂ f ਤਾਂ यूज ही नहीं कर रहे। p ये डिस्टेंस की बनता है, p तो लेके a तक का डिस्टेंस है माइनस p तो c तक का डिस्टेंस
प्लस आर क्योंकि राइट साइड पे है। पीसी कितना होगा अपने को प्लस आर माइनस पी डैश कितना अपने को वी इमेज द डिस्टेंस है बट हैगा प्लस ਦੇ ਵਿੱਚ तो अपने को बन गया आर माइनस यू इतने बन जाओ अपने को आर माइनस वी पी ए अपने को होगा माइनस यू प्लस पी सी अपने को प्लस आर ठीक है। फिर पी ए डैश सी ए डैश में लिखना दैट इज पी सी माइनस पी ए डैश पी सी अपने को प्लस आर पी ए डैश अपने को प्लस वी तो आर माइनस वी में हम इसमें पुट करा के ਆਪਾਂ थर्ड इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ मैथड सेम है कोई फर्क नहीं है ठीक है। थर्ड इक्वेशन पुट करके इक्वेशंस बन गई हैं आगे सॉल्व करेंगे आप उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन नेक्स्ट पोर्शन पे अपना डेरिवेशन भी होगी जितना साफ कर ले तो अपने को हो जाएगा पुट इन थर्ड इक्वेशन पुट वैल्यूज इन थर्ड इक्वेशन पी ए की वैल्यू कितनी है माइनस यू पी ए डैश कितना प्लस यू इज इक्वल टू आर माइनस यू बाय आर माइनस वी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस यू इंटू आर माइनस इज इक्वल टू वी इंटू आर माइनस यू तो माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल टू वी आर माइनस वी यू तो वी यू में इधर ले आने हैं यू आर में उधर ले जाने हैं ये बन जाए टू यू वी इज इक्वल टू वी आर प्लस यू आर फिर आप करते हैं डिवाइड both sides with UVR इस टर्म को UVR से डिवाइड करेंगे तो अपने को टू UV VR प्लस UR डिवाइड बाय UVR डिवाइड बाय UVR डिवाइड बाय UVR V ना V कैंसिल R ना R कैंसिल U ना U R ना R UV UV तो ये बन गया 2 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय U प्लस 1 बाय U फिर अगेन बाय डेफिनेशन F के इक्वल होता है R बाय 2 तो 1 बाय F के इक्वल होगा 2 बाय R इसमें इसे पुट करते हैं तो 1 बाय F के इक्वल होगा 1 बाय V प्लस 1 बाय विच इज मिरर फॉर्मूला विच इज मिरर फॉर्मूला चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो जो मर्जी मिरर हो ऑब्जेक्ट जिथे मर्जी हो इमेज जिथे मर्जी हो the formula would be same that is 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by v ठीक है सिंपल है ईजी है ना लिखो चीज़ है कि तुसी दो तीन अपने हाथों कट लोगे सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ याद होंगे फिर अपने को नेक्स्ट है ना मैग्निफिकेशन जिसमें अपन लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं ठीक है लीनियर मैग्निफिकेशन डेफिनेशन तो लिखनी नहीं अपन एक बार लिख ली एक्सप्लेन कर दूंगा कि m के देखो होगा h2 का h1 ट्रायंगल चक लेने अगेन ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी ये दो ट्रायंगल सिमिलर ने तो दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशियो सेम ਰਹੂਗੀ ए बी पी ए बी साइड हो ए डैश बी डैश पी ਦੇ ਵਿੱਚ ए डैश बी डैश ਹੋਊਗੀ बेस कितना हो अपने को पी ए डिवाइड बाय पी ए डैश फिर की करेंगे अप्लाइंग साइन कन्वेंशन बिना डायग्राम ਦੇ साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं हो सकता ए बी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ h1 आपको ऐसा प्लस लिखांगे दूसरे लिखांगे माइनस एच टू क्योंकि नीचे नहीं प्लस चाहिए ऊपर ही है प्लस एच टू हो जाएगा पी ए अपने को कितना हो जाएगा दैट इज
माइनस यू ते पी ए डैश कितना जो अपने को प्लस वी। ठीक है, तो अपने को आ चीज़ बन गई। हम इसनों अगे इलैबोरेट किवें करना है। इस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ m h2/h1 है, तो यही भी माइनस v by u ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣਦਾ। ਸਿੰਪਲ, मतलब h1/h2 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ h2/h1 ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ u by v ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਈਨਸ v by u ਕਰ। ਸਿੰਪਲ, ये अपने को होगी डेरिवेशन फॉर कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो इस मिरर फॉर्मूला भी कवर हो गया। इस अपने को मैग्नीफिकेशन भी कवर होगी। तुसी की करना है कि कनकेव मिरर के केस दे विच वर्चुअल इमेज बनती है, उस केस वास्ते डिराइव करना है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो अपन कनकेव वाले केस के वास्ते वर्चुअल इमेज वास्ते डिराइव करना है मिरर्स फॉर्मूला। क्लियर सारे नू? ठीक है, आज दो आर्टिकल करने सीगे, दो आर्टिकल अपने कंप्लीट हो गए।